हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई पीएफआई पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट जो कल उसकी एग्जाम है उसके पेपर किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन वन में ABCD आ जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन 2 के और में क्वेश्चन 2 कौन सा आ जाएगा और क्वेश्चन 3 के और में क्वेश्चन 3 कौन सा आ जाएगा और क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये तो MCQ है। तो ठीक है, उसके बारे में तो अभी ये वीडियो के अंदर दोबारा बात नहीं करते हैं। अब सबसे ज्यादा लफड़ा जो है वो सबसे ज्यादा लफड़ा सिर्फ इसी बात पे है कि भाई क्वेश्चन 1 में से 2.5 मार्क्स की सिर्फ क्या थियरी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ थियरी आ सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे 2.5 मार्क का एक छोटा सम भी आए, सिमिलरली यहाँ पे भी एक 2.5 मार्क का छोटा सम भी आ जाए। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई 2.5 मार्क के सम भी आ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स एक प्रिकॉशन के तौर पे ये चीज को भी ले लेना। अब कैसे सम्स आएंगे कि भाई यहाँ पे है कि भाई मेरी लिक्विड रेशियो जो है हाँ लिक्विड एसेट इतने हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसे है। आप लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे किए थे तो उसके अंदर हो सकता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन में से सिर्फ आपको सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड करने का हो। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो छोटा सा होता है, सिंपल सा होता है, या लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करने का हो, इसकी तमाम चीजें दी होगी। आपको एक बाकायदा फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला में पेश कर देना है। लेकिन अगर ये पूछा है तो 1-2 लाइन कंक्लूजन की तो लिखनी है कि भाई ये बंदे की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अब इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन 1000 लोगों ने नहीं लिखे होंगे और आप लोगों ने लिखे होंगे तो बाकायदा यू विल हैव एन अपर हैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा कीड़ा दूसरा ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि प्रणव सर एज 45, इनकम इज 14,50,000, डिटरमाइन इज टैक्स लायबिलिटी। ले या भाई ये ऐसा अब इक्वेशन में से 65 का आ गया तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से होगा, 85 का आ गया तो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसा भी एक छोटा सा 2.5 मार्क का क्वेश्चन वो लोग बाकायदा रख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके जो भी पैम्पलेट है उसके अंदर जो भी आपका शॉर्ट सम है वो शॉर्ट सम को इग्नोर मत करना, बिकॉज सबसे हार्ड सब्जेक्ट हाल फिलहाल ये सेम के अंदर ये सेम 6 का ही चल रहा है। ठीक है, तो एक ये 2 चीज हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग्स लिखता हूँ, इसको हटा दो। ठीक है, कि भाई कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। आप चाहे हो तो फिर उसका स्क्रीनशॉट भी आप बकायदा लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई वो, और ये जो भी है मैं सारे यूनिट में से बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि भाई ऑर्डर जो है वो वेरी हो जाए, बट अल्टीमेटली ये लिखने के बाद अगर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है तो आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन, और वो स्क्रीनशॉट जो है वो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देख लो कि क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज अ नीड, कि भाई एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा 2.5 मार्क्स के अंदर, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर। क्या होता है पता है? वो 5 ऑब्जेक्टिव थे बराबर, इनकम वाला ने, एप्रिसिएशन वाला ने, दूसरे जो भी थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। एक्चुअली आपके साथ बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे मेरा एक हैंड रिटन नोट लिखा हुआ है, पैम्पलेट को भी घुमा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, कि भाई ग्रुप इंश्योरेंस क्या हो जाता है, ये क्लियर हो बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है कि भाई नेट वर्थ का कॉन्सेप्ट सिखाइए, नेट वर्थ का कॉन्सेप्ट सिखाइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे 2.5 मार्क में आ सकते हैं। और मैंने जो सम्स बोला था तो बकायदा, और सम्स कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, एक तो आ जाएगा वो अपना पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से,
और दूसरा आ जाएगा अपना वो लिक्विडिटी वाले में से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है तो वो इसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो गई। मैं और कुछ देख लेता हूँ ताकि मैं मिस ना कर जाऊँ कोई ऐसी चीज़। सो आई थिंक ऐसे 2.5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अब 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद 2.5 मार्क के क्वेश्चन के बाद सारा का सारा हो सकता है एक मेडिक्लेम पे यूनिट 3 का पेम्पलेट दो बराबर। मेडिक्लेम कट है, हाँ ये वाला है ना, हाँ ये 2 है, ये वाला, हाँ तो यहाँ पे मेडिक्लेम आ सकता है। 2.5 मार्क्स पे राइडर्स तो आएंगे ही आएंगे कि भाई राइडर्स क्या होता है बराबर, या तो ये राइडर्स कौन सा है वो चीज आ सकती है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स मॉर्गेज, ये तो मैंने जब करवाया तो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि ये आएगा, बट ये भी मेरा तो थोड़ा सा बेसिकली है ही। अब इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है, टर्म प्लान क्या है, एंडोमेंट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके जो भी रिलेटेड वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियोस जो है हम लोगों ने उसकी लिंक छोड़ दी है। बट एक और चीज है जो है कि आज रात को 10 बजे मैं लाइव आऊंगा, लेकिन वो लाइव जो है खाली मेरे मेंबर्स के लिए है। अब आप बोलोगे ये मेंबर्स क्या होता है? मेंबर्स वही चीज होती है कि भाई आप छोटा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट पे करते हैं, आप लाइव में आ सकते हो। जिन्होंने ये बाय किया होता है तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा? आप और मैं लाइव में सामने सामने होंगे, आपकी सारी डाउट्स डिफिकल्टीज जो है वो हम लोग ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से आपको गाइड भी कर लूंगा। लेकिन हाँ, होता क्या है कि भाई 29 रुपीज इतना क्यों कम रखा या इतना ही क्यों लेते हो? बिकॉज फ्री की कोई कीमत नहीं होती है। अगर बंदा ने पे किया हुआ है तो वो पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 29 रुपीज अगर आप ले रहे हो तो मैं रोल्स रॉय खरीद लूंगा। बट या मैंने बार किया हुआ है, कभी कभी लाइव सेशन में बहुत सारे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं और देखते नहीं देखते हैं, बट इसके हिसाब से ये है। तो ये एक रात को 10 बजे आज लाइव होगा, लेकिन ये उनको दिखेगा जो मेंबर्स हैं। फिर एंडोमेंट प्लान, मनी बैंक प्लान, होल लाइफ, इन सब पे तो हम लोगों ने बकायदा डेडिकेटेड वीडियो रखे हुए हैं। अगर आपने ये देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। राइडर्स, जैसे मैंने बोला था, राइडर्स पे आ सकता है। और हो सकता है यहाँ पे 2.5 मार्क में प्रिंसिपल्स ऑफ क्या आ जाएगा, मैंने एग्जाम में बोला था प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो 4 इंश्योरेंस है, ठीक है। तो वो वाले 2.5 मार्क्स के अंदर वो लोग पूछ सकते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस और ये सारी चीजें तकरीबन नहीं आएगी, ठीक है। तकरीबन क्यों नहीं आएगी? बिकॉज बहुत डिटेल में है, लेकिन हाँ उतना ही इम्पोर्टेंट वो एमसीक्यूज में आ जाएगा कि व्हीकल इंश्योरेंस क्या लेना चाहिए, आईडीवी कौन सी होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो रिवर्स मॉर्गेज पे तो शॉर्ट नोट पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी एक सम पूछ ले। दोस्तों, ऐसा है कि भाई 2 साल के बाद आप लोग कोरोना के बाद दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई 2.5 मार्क्स के अंदर सिर्फ थियरी ही आएगी, सम्स भी पूछ सकते हैं। तो इसके तो 2-3 सम्स होते हैं, जो फॉर्मूला होती है ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर इनटू रेट और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप मल्टीप्लाई करो। अगर ये सम पूछा तो यहाँ पे तेरे को दिया होगा कि अगर वो 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो 3.169 होगा, तो तू मल्टीप्लाई कर लेगा तो आंसर आ जाएगा। तेरे को क्लियर होगा? तेरे को क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीज को भूलना नहीं तुम लोग, ठीक है। ये क्लियर पक्का? तो ऐसा भी एक 2.5 मार्क का सम आ सकता है, बराबर। हाँ, अब 2.5 मार्क का एक और सम कैलकुलेशन, म्यूचुअल फंड है तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एन्युअल वैल्यू। तो इसके भी एक हमारा वीडियो है। अगर आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एनएवी बाय प्रणव क्लासेस, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखा था, एंडोमेंट पॉलिसी ने दिस पॉलिसी, और आपको सिंपल करने के लिए उसकी भी यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स छोड़ ली होगी। यूनिट 4 पे बेटा, हाँ ये रहा यूनिट 4। यूनिट 4 में जैसे मैंने बोला एनएवी का सम आ सकता है म्यूचुअल फंड का, और या ये सुकन्या समृद्धि योजना मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो उसको जरा निगलेक्ट मत करना। और स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स हो सकता है, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स क्या है,
तो उस पे भी उस पे या तो बॉन्ड वर्सेस ईटीएफ क्या है, तो ऐसा भी एक आ सकता है। बट आपको ये जो भी सारी चीजें हैं उसको आपको नजरअंदाज या निगलेक्ट नहीं करनी है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब बकायदा जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ओर में, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वो देख ले। यहाँ पे आ जाएगा एक क्वेश्चन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो होगा वो सबसे बड़ा सम होगा 15 मार्क का, ठीक है। ये हम लोग रात को डिस्कस करेंगे बराबर। इसके और में कहाँ गया यूनिट 1, ये मेरे पास नहीं। इसके और में यहाँ पे आ सकता है फैमिली कैश बजट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। वो 3-3 महीने का भी आ सकता है, 1 महीने का भी आ सकता है। तो ये और ये 2 बातें क्लियर, कोई पंगा नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 में पंगा ये है कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आ सकता है एक पूरा क्वेश्चन सेक्शन 80C से लेके 80U तक बराबर। इन सब के अंदर मतलब दिया होगा कि अगर रमेश भाई ने इतनी LIC दी है, रमेश भाई ने इतना मेडिक्लेम लिया है, उसने अपने बच्चे को भी यहाँ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। तो ये एक बड़ा सम 15 मार्क में आ सकता है। मंथली कैश बजट, ये फैमिली वाला यहाँ पे है, फैमिली वाला यहाँ पे है, फैमिली कैश बजट। तो ये फैमिली कैश बजट इस पे से एक 15 मार्क का आएगा और एक इस पे 15 मार्क का आएगा। अगर तुम लोग लास्ट में ही सिर्फ पढ़ रहे हो तो ये वाली चीज को क्लियर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडरस्टैंड दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बिकॉज यूनिट 1 में थियरी जो है भर के दी हुई है। जैसे आज के पेपर में क्या हुआ था, वो 5 मार्क की 3 थियरी दी थी ना, 5-5-5 करके, क्राउलिंग पैक, ब्रेटन वुड वाला। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 15 मार्क का एक फुल क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क का एक फुल क्वेश्चन आ सकता है, या 10 या 5 मार्क का, या 5-5 और 5 मार्क का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो फुल क्वेश्चन अगर आएगा तो व्हाट इज फाइनेंशियल गोल, तो ये वाला क्वेश्चन एक हॉट फेवरेट है कि भाई व्हाट इज फाइनेंशियल गोल। अब ये मत बोलना कि सर पैम्पलेट में कौन से नंबर पे है, व्हाट इज फाइनेंशियल गोल और वेज टू अचीव फाइनेंशियल गोल, एक ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। और मीनिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस, ये यहाँ पे आ सकता है, मीनिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, और तीसरा आ सकता है गोल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये क्लियर हुआ। ऐसे ये वाला तो होगा क्या बेटा, आपका यहाँ पे होगा 15 मार्क का फुल क्वेश्चन। उसके और में शायद ये 3 या फुल क्वेश्चन, अब वो तो मुझे नहीं पता बिकॉज पेपर मैंने नहीं किया है। 15 मार्क का सम, अगर 15 मार्क का सम ना हो तो 10 मार्क का सम हो तो वो लोग 5 मार्क की थियरी लिख सकते हैं कि ATD क्या है, ठीक है। या ये चीज को परफेक्ट करना या तो परफेक्टली मत करना, पूरा का पूरा इसको जैसी प्रश्न कर देना। अगर इसको जैसी प्रश्न कर रहे हो तो ये 3 चीजें, इसके 3-4 सम परफेक्टली सॉल्व कर लेना। बिकॉज हो सकता है कि फैमिली केस के खानदान में वो लोग यहाँ पे कुछ इतना कर ले। अगर CA का होता जो, तो मैं बोलता कि वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन MS वाले जो होते हैं थोड़ी दया माया है उनके अंदर, तो वो लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।